नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं उन प्रश्न से जो आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर में अमेरिका का खोज किसने की। क्योंकि हम अक्सर ये जानते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि आखिर वो प्रश्न हमारे लिए या हमारे जीवन में भी उसका इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो ये जानना जरूरी होता है दोस्तों। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका का खोज किसने की, अमेरिका में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, और मैं पढ़ा रहा था क्या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका और तीसरा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। तो आज हम पढ़ेंगे क्या उत्तरी अमेरिका में कौन सा झील स्थित है, पर्वत स्थित है, वहां की जनजाति कौन सी है। तो सारा जो क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे किसमें, उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तीसरी महाद्वीप है। कौन सा, उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे तीसरी बड़ा महाद्वीप है। तो बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। और आगे जो है ना हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज के क्लास में हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, अमेरिका का खोज किसने की, कब की, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आज हम डिटेल से उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो करंट होगा ना दोस्तों, सारा चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम कुछ जो प्रसिद्ध है ना वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे, और एमसीक्यू के माध्यम जब हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना दोस्तों, तो सारा आपका समस्या हल हो जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो शुभ आरंभ करते हैं। तो कौन सी बात की देरी है, आइए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, यानी अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, उत्तरी अमेरिका का नाम खोज यानी उत्तरी अमेरिका का खोज किसने की, कब की, किसने की। चलिए देखिए आपका प्रश्न है आज का, उत्तरी अमेरिका को आगे चला गया ना, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, अमेरिका का खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने किया, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। यानी जितना भी इंपॉर्टेंट होगा ना दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वो सब हम आज पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसका, अमेरिका का खोज, यानी उत्तरी अमेरिका का खोज, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा और उत्तरी अमेरिका खोज किसने किया। अब देखिए उत्तरी अमेरिका किसका, उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका सबसे पहले अमेरिका, ठीक है। आखिर अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, उत्तरी अमेरिका का खोज किसने की। चलिए आज हम बात करते हैं कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा। दोस्तों याद कीजिए उसको, कौन, दक्षिण अफ्रीका को, किसको, दक्षिण अफ्रीका को। अब देखिए सबसे पहले भारत का खोज किसने करना, सबसे पहले भारत की खोज करने निकला था कौन, बार्थोलोमेव डियाज। कौन, बार्थोलोमेव डियाज। और वो कहां पहुंच गया था, वो पहुंच गया था अफ्रीका। कहां पहुंच गया, मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, ठीक है, ये जो मैप है ना ये मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है। तो ये खोज करने पहुंच गया कहाँ, अफ्रीका पहुंच गया, ठीक है। तो बार्थोलोमेव डियाज पहुंचा था दक्षिण यानी अफ्रीका के दक्षिण भाग होते हुए, कहां सा, दक्षिण अफ्रीका का भाग होते हुए। तो वो खोज किया किसका, द केप ऑफ गुड होप। किसका खोज किया था, द केप ऑफ गुड होप का, ठीक है, द केप ऑफ गुड होप। और यहां से क्या किया, वो भी खोज नहीं किया, एक ऐसा भयंकर तूफान आया ना, लौट गए, कुछ दिन कुछ समय रहा ये भी, कुछ दिन 5-6 महीना, इसके बाद क्या किया, ये भी रिटर्न आ गया। तो फिर दूसरा भारत खोज करने निकला कौन,
स्पेन निवासी कौन? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस की चलो हम क्या करते हैं, भारत का खोज करने चलते हैं। ये भी क्या किया, यहीं पर एक बात निकल कर आता है दोस्तों, गाइडलाइन, ठीक है, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या किया कि चला खोज करने, कि चलो हम खोज करेंगे किसका, भारत का। खोज करने निकलने के कारण दोस्तों रास्ता भटक गया, रास्ता भटक के जाना, खोज करना था किसका, खोज करना था भारत का, खोज कर दिया किसका, अमेरिका का। तो दोस्तों एक बात बता देते हैं हम आपको कि आप पढ़ाई करते हैं ना, तो कहीं ऐसा ना होना कि गाइडलाइन मिले बिना आपको जाना है एसएससी सीपीओ में, आप पहुंच जाइए सीजीएल में, यानी प्रिपरेशन करते हैं किस चीज़ का, आप पहुंच जाए किस चीज़ में, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप प्रिपरेशन करते हैं, जिस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो उसका गाइडेंस होना जरूरी है, नहीं तो आपका भी हाल क्या होगा, वही खोज करना था भारत का, खोज कर दीजिएगा किसका, आप अमेरिका का खोज कर दीजिएगा, ठीक है। यानी नौकरी तो लेने चले हैं किस चीज़ का, सीपीओ में, अब पता चला कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो चलो सीजीएल का तैयारी में लग गए, कर रहे सीजीएल का और चले तैयारी करने किस चीज़ का, कोई और में चले गए। ऐसा ना हो, आपके लिए गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट गाइडलाइन के पढ़िएगा ना तब भटक जाइएगा, अब भटक जाइएगा ना तब खोज पहुंचना है कहीं और, आप पहुंच जाइएगा कहीं और। इस चीज़ को याद रखिएगा। कैसे, अभी यदि मान लीजिए कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था ना, किस समुद्री जलमार्ग का खोज किया, जरा सोचिए, यदि कोलंबस खोज कर दिया होता तो नाम किसका होता, कोलंबस का ना, कि वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा क्या था, वो वास्को डी गामा भारत का खोज किया क्योंकि उसको मिल गया था पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक कौन मिल गया, अब्दुल मनी का। अब्दुल मनी कहाँ मिला था, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वो गुजरात का व्यापारी था, वो हमेशा आते जाता रहता था, तो वो पथ प्रदर्शक बन गया, गाइडलाइन दिया, नहीं तो वो भी भटक जाता इधर से उधर। तो जो कोलंबस था उसको गाइडलाइन नहीं मिला, तो गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण भटक गया। अब भटक गया ना दोस्तों, तो किस चीज का खोज कर लिया, बहामा द्वीप का। अब बहामा द्वीप का ना नाम क्या रख दिया, नई दुनिया। अब वहां जो लोग मिले ना उसको क्या बोला, ऐसा रेड इंडियन है, यानी वहां के जो लोग थे आदिवासी, उसको किस नाम से संबोधित किया, रेड इंडियन। रेड इंडियन तो उसको लगा ना कि हम भारत का खोज कर लिए, और वहीं से क्या हुआ, लौट गया। यानी जो बहामा द्वीप था उसका नाम क्या दिया, नई दुनिया। और नई दुनिया का कई बार यात्रा किया अमेरिगो वासुपुची। कौन, नई दुनिया का कई बार यात्रा, चूंकि वो नाविक था तो नई दुनिया का यात्रा किया अमेरिगो वासुपुची। और उसी क्रम में दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसी के नाम पर क्या रख दिया गया, अमेरिगो, यानी नई दुनिया का नाम रख दिया गया अमेरिगो। अमेरिका को खोज किसने किया, कोलंबस। तो अमेरिका का नाम पड़ा दोस्तों कैसे, अमेरिका का नाम पड़ गया अमेरिगी वासुपुची के नाम पर ही पड़ गया क्या, अमेरिका। अभी समझ में नहीं आया, चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए आज ना आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज से चलते हैं, बार्थोलोमेव डियाज, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज। ये किसका खोज करने चला था, भारत का, ठीक है, ये भारत का खोज करने चला था। लेकिन खोज किसका कर दिया, द केप ऑफ गुड होप का खोज किया, द केप ऑफ गुड होप का खोज कर दिया, ठीक है, द केप ऑफ गुड होप का खोज किया। और ये क्या किया, रिटर्न, लौट गया, ठीक है। इसके बाद फिर कौन है, बार्थोलोमेव डियाज लौट गया। अब इसको लगा ना कि अब हम भारत का खोज नहीं, ऐसा तूफान है ना, बोला कि अब हमको लगता है कि अब हम नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र इतना है, इतना महासागर, हम कहाँ भ्रमण करेंगे, वो लौट आया। दूसरी बार कौन सा, 1492 में, यानी 1492 ईस्वी में कौन निकला, कोलंबस, स्पेन के निवासी, कौन, कोलंबस। कौन, कोलंबस निकला। कोलंबस, ठीक है, कौन निकला, कोलंबस। बार्थोलोमेव डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जस्ट 1 मिनट, चलिए, सॉरी। 1492 में किसने निकला भारत का खोज करने, कोलंबस निकला। किसने निकला, कोलंबस, ठीक है। अब देखिए ये किसका खोज सॉरी किसका खोज करने निकला, भारत का। अब भारत का खोज करने के दोस्तों चक्कर में ना रास्ता भटक गया, जाना था कहाँ, पहुंच गया कहाँ, और खोज कर किसका कर दिया, बहामा द्वीप का। किसका खोज कर दिया, बहामा द्वीप का, ठीक है, बहामा द्वीप का खोज कर दिया, ठीक है।
बहामा द्वीप का खोज कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, नई दुनिया। क्या नाम रख दिया, नई दुनिया। नई दुनिया नाम रख दिया, ठीक है। इसी नई दुनिया का कौन सा एक समुद्री यात्री कई बार नई दुनिया का यात्रा किया, कई बार, और इसी यात्रा क्रम में ना उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, उसकी मृत्यु। और उसका नाम क्या था, अमेरिगो। क्या नाम था, अमेरिगो वासुपुची। क्या नाम था उसका, वासुपुची, अमेरिगो वासुपुची। वासुपुची, देखिए इसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, क्या, अमेरिका, ठीक है। अब समझ में आया कि सबसे पहले भारत का खोज करने निकला कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। पहुंच गया कहां, द केप ऑफ गुड होप के खोज करके वहीं से रिटर्न हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति निकला कौन, कोलंबस। ये क्या किया, खोज करने निकला भारत और खोज किया बहामा द्वीप। और बहामा द्वीप का नाम क्या रख दिया, नई दुनिया। और नई दुनिया का कई बार यात्रा कौन किया, अमेरिगो वासुपुची। और अमेरिगो वासुपुची की मृत्यु हो जा, उसी यात्रा क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के कारण यानी उपलक्ष्य में उसी का क्या किया गया, नाम रख दिया गया अमेरिका, यानी अमेरिका। अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस। कब, 1492 ईस्वी में। इतना तो याद हो गया ना कि अमेरिका खोज, अमेरिका का नाम कैसे पड़ा, यानी अमेरिका का नाम अमेरिगी वासुपुची के नाम पर पड़ा, क्योंकि कोलंबस ने खोज किया बहामा द्वीप और बहामा द्वीप का नाम रख दिया नई दुनिया। और नई दुनिया का कई बार यात्रा किया कौन, अमेरिकी वासुपुची। इसी क्रम में इसकी मृत्यु हो गया और उसी के नाम पर क्या पड़ा, अमेरिका का नाम पड़ा अमेरिका। कब, 1492 ईस्वी में खोज किया किसने, कोलंबस ने। कहाँ का निवासी, स्पेन का। और अमेरिकी वासुपुची कहाँ का रहने वाला था, इटली का। कहाँ का, इटली का निवासी था। अब समझ में आया। चलते हैं हम प्रश्न के माध्यम से। अब देखिए आपको एक यहां पर मिलेगा, देखिए कोलंबस, यानी कोलंबस किसका, जब वहां के लोग पहुंचे ना कहा, बहामा द्वीप पर। अब बहामा द्वीप का जो नाम रखा था नई दुनिया ना, तो वहां के लोग जो मिले ना, तो जो वहां के आदिवासी थे यानी मूल निवासी थे, तो उसको लगा कि हम भारत का खोज कर दिए। और आज तक से दोस्तों उसका ना जब तक से मृत्यु नहीं हो गई तब तक से इसी भ्रम में रहा कि हमने भारत का खोज कर लिया है। और जो वहां के मूल निवासी थे उन लोगों को किस नाम से संबोधित किया, रेड इंडियन। कौन सा, रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया। आज भी हमारे प्रश्न एग्जाम में आता है ना कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं, रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब देखिए अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, अमेरिगी वासुपुची के नाम पर पड़ा। किसका, अमेरिगो वासुपुची। किसका, अमेरिगो वासुपुची, अमेरिगो वासुपुची के नाम पर पड़ा। अब समझ में आया कि अमेरिका का नाम कैसे पड़ा, अमेरिगो वासुपुची के नाम पर पड़ा। खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस। कौन सा खोज किया, कोलंबस ने खोज किया। कब किया, 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने यानी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किसका खोज किया था, बहामा द्वीप। और बहामा द्वीप का नाम था नई दुनिया। और नई दुनिया का नाम किसके नाम पर पड़ा था, अमेरिगो, यानी अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस। अब समझ में आ गया ना। चलिए यदि नहीं समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का नाम कैसे पड़ा। नहीं समझ दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तीसरी बात देखिए, उत्तरी अमेरिका का नाम आने किसने, उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम खोज किसने किया, कोलंबस ने। कब किया, 1492 ईस्वी में। देखिए विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, और विश्व में तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। देखिए अगला, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का, यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, बताइए। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा नहर है। कौन सा, पनामा नहर। यानी पनामा नहर किसको जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर है। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है,
पनामा नहर, याद रहेगा पनामा, पनामा से याद गया पन्ना, पन्ना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, ठीक है। तो आप याद कीजिए पन्ना, पन्ना यानी पन्ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस लिए? हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। तब प से पनामा, ठीक है, पनामा। अब पनामा नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर, याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका के क्या, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया ना, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, यानी मूल निवासी दोस्तों याद कीजिए कौन खोज करने चला था? भारत को। अब भारत को खोज करने के क्रम में रास्ता भटक गया। कौन? कोलंबस। और कोलंबस कब पहुंचा? 1492 में निकला था। कब? 1492 में। और वहां की जो जनजाति थी ना दोस्तों, बहामा द्वीप की, उसका नाम क्या रखा था? नई दुनिया। और वहां के जो मूल निवासी थे उसको किस नाम से संबोधित किया? रेड इंडियन। क्या? रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया। लिख लीजिएगा, रेड इंडियन लिखिए मत, याद कर लीजिए कि रेड इंडियन, रेड इंडियन का नाम कैसे? यानी भारत के जैसा उसको लगाना कि हम भारत के खोज कर लिए। ये लोग तो भारत के मूल निवासी हैं दोस्तों, लेकिन भारत के मूल निवासी नहीं थे। वो किसका निवासी थे? उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी थे। दोस्तों याद रखिएगा, यानी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। आज भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका का आपके एग्जाम में देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। आज भी ना अमेरिका में गोरा काला का भेद रहता है, रेड इंडियन को और ब्लैक व्हाइट का, ठीक है। तो चलिए अब यह आपको कंप्लीट हो गया कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। और रेड इंडियन का नाम संबोधित किसने किया था? कोलंबस। एस्किमो जनजाति, अब देखिए एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है? देखिए उत्तरी अमेरिका में। कहां? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। इनका जो घर बना होता है ना दोस्तों, किसका बना होता है? बर्फ का बना होता है, बर्फ का बना होता है, ठीक है। यानी चूंकि वहां पर का आइस है तो बना होता है किसका? बर्फ का। और जो बर्फ का घर बना होता है ना दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति सबसे पहले पूछे कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। जो इनका घर बना होता है ना, किसका बना होता है? बर्फ का घर बना होता है। इनका घर किसका बना होता है? बर्फ का। और बर्फ का जो घर बना होता है ना, उसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अब देखिए उसको हम इग्लू कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो एस्किमो जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। और इनका घर बना होता है बर्फ का। अब बर्फ जो बना होता है घर, उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और ये देखिए एस्किमो जनजाति के लोग ना दोस्तों, किसका? रेडियर का। रेडियर किसका? रेडियर, रेंडियर, ठीक है। जो भालू का प्रजाति जैसा भालू ना बर्फ में चलने वाला होता है, ठीक है। तो ये इसका उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए उपयोग में करते थे। यानी एस्किमो जनजाति के जो लोग दोस्त है ना, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों, वो क्या करते थे? रेंडियर का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? स्लिम गाड़ी खींचने के लिए, ताकि उसमें बैठकर आसानी से कहीं जा सके, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एस्किमो जनजाति यानी रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में। इतना पता चला कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी जनजाति, यानी वहां के जो मूल निवासी उसको कहा जाता है रेड इंडियन। एस्किमो जनजाति भी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। और ये जो घर बनाती थी वो बर्फ की बनाती है, और बर्फ की जो ना बनाई है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। और इसने स्लेम गाड़ी खींचने के लिए, स्लेज गाड़ी खींचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये लोग रेंडियर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा? देखिए उत्तरी अमेरिका का, जैसे ना एशिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना। भारत का विश्व में सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय है। और उसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। यानी सर्वोत्तम चोटी माउंट एवरेस्ट। तो पूछा ना भारत का नहीं, एशिया का नहीं, विश्व में तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का बताइए कि सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिनले है। कौन सा? माउंट मैकिनले है। कौन सा? माउंट
मैकिनले, कौन सा? माउंट मैकिनले, याद नहीं हुआ? माउंट मैकिनले किस में है? उत्तरी अमेरिका का सबसे पर्वत शिखर, यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, याद रखिएगा। माउंट मैकिनले कैसा है पर्वत भाई? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा पर्वत शिखर है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत शिखर है, याद रखिए। कैसा है पर्वत? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। अगला देखिए, अमेरिका के पूर्वी तट पर, कौन सा? अमेरिका के, मान देखिए पूर्वी तट कैसे होगा? जैसे हम लोग नापते हैं ना, ऐसे मापते हैं कि भैया ये ईस्ट हो गया, तो ये मान लीजिए अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम में, मान यहाँ न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ से क्या दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम इस भाग में न पड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम भाग में तट भाग को क्या कहते हैं? यानी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तट भाग को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। यहाँ ना दोस्तों खास बात क्या है ना ग्रैंड बैंक का, कि जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब मिलती है ना, तो किस चीज का सबसे अधिक मछली मिलती है? यानी सबसे अधिक मछली का भंडार कहाँ होगा? जब कोई ठंडा पानी आता है, इधर से गर्म पानी आता है, और जब दोनों एक जगह मिलेगा ना, तो मछली मर जाएगी। और मछली जब मरेगी ना, तो वहां के लोग क्या करेंगे? मछली को उठाकर ले जाएंगे। यानी ग्रैंड बैंक ऐसा केंद्र है जहां मछली का क्या होता है? मछली का एक केंद्र बिंदु है। यानी मछली का सबसे अधिक केंद्र कहाँ है? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक स्थित कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के न्यू फाउंडलैंड जगह है, जहां पर उसके भाग को क्या मतलब? ग्रैंड लैंड। ग्रैंड लैंड पर सबसे अधिक किस चीज के लिए? मछली का केंद्र है दोस्तों। यानी चूंकि ठंडी गर्म जलधारा और वहां पर गर्म जलधारा मिलती है, तो मछली वहां मरेगी तो वहां से लोग उठाकर ले जाएंगे। यानी मछली का केंद्र भी है। अगला, विश्व का सबसे अधिक लंबाई यानी तट रेखा वाला देश कौन सा है? बताइए। तो विश्व का सबसे अधिक, तो पहले देखिए ना भारत का याद कीजिए, बाद में विश्व का याद कीजिए। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा? गुजरात है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अब विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कनाडा। कौन सा दोस्तों? कनाडा। ठीक है, कनाडा याद रखिए। कहां से है? कनाडा है। जो किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा? तो देखिए सबसे पहले याद कीजिए, भारत का यानी भारत में सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। और विश्व में तट रेखा वाला राज्य है कौन? सॉरी, विश्व में तट रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और कनाडा स्थित किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी घाट पर चलने वाले तूफान को, यानी अमेरिका में चलने वाले तूफान को क्या कहते हैं? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले तूफान को क्या कहते हैं दोस्तों? पहले याद रखिए, अमेरिका के बारे में छोड़िए। देखिए भारत में, अभी भारत के पश्चिम बंगाल में कौन सा तूफान आया था? सीतरंग तूफान। कौन सा? सीतरंग। नाम क्या है दोस्तों? सीतरंग तूफान। सीतरंग तूफान आया था। और सीतरंग तूफान का नाम किसने दिया था दोस्तों? थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, सीतरंग तूफान जो है ना, थाईलैंड। उसी तरह चीन जापान में तूफान आता है। यानी तूफान क्या? मन तेजी से चलने वाला वाइंड होता है ना, यानी तेजी से चलने वाली हवा। तो चीन जापान में जो चलता है ना दोस्तों, तूफान चक्रवात जिसको बोलते हैं, उसको कौन सा बोलता है? टाइफून बोलते हैं। टाइफून यानी चीन जापान में चलने वाले उसको क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। टाइफून। ये विश्व का सबसे भयंकर हवा है, यानी विश्व का सबसे तेजी से चलने वाला चक्रवात कौन सा है? टाइफून। जो किस देश को प्रभावित करता है? यानी किस देश के तट को प्रभावित करता है? चीन और जापान के तट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसी तरह अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। नाम क्या दिया? टॉर्नेडो या हरिकेन। क्या नाम दिया गया दोस्तों? हरिकेन या टॉर्नेडो। देखिए नाम लिखिए, हरिकेन। क्या नाम दिया गया? हरिकेन या टॉर्नेडो। क्या? किस चीज? टॉर्नेडो। ठीक है, तो ये कहां चलने वाला चक्रवात है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात को क्या बोलते हैं? हरिकेन या टोर्नेडो। अब भारत में अभी आया सीतरंग। इसका नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। कहाँ आया था? पश्चिम बंगाल में। और चीन जापान में चलने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं? टाइफून। याद रहेगा? चलते हैं। यदि नहीं याद रहेगा ना, तो कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको याद होगा। ठीक है, मैं आपको याद करा के छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ आप रिपीट कीजिए ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। चीन जापान में चलने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। और हाल ही में भारत के पश्चिम बंगाल में आया था कौन चक्रवात, सीतारंग, और उसका नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने। कौन सा नाम दिया था, थाईलैंड ने। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। अब देखिए उत्तरी अमेरिका घास के मैदान से पहले याद रखिए अफ्रीका घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेनेजुएला घास के मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका घास के मैदान क्या कहते हैं। लेकिन अभी हम ना पढ़ रहे कौन सा महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप में, तो उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं। चलिए बताइए आप, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, सवाना। अफ्रीका घास के मैदान को क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या बोलते हैं, बताइए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। प्रेयरी, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेयरी। क्या बोलते हैं, प्रेयरी। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो उत्तरी महाद्वीप में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, प्रेयरी। क्या बोलते हैं, प्रेयरी। अरे प्रार्थना याद रखिए ना, प्रार्थना से प्रेयरी, प्रे करते हैं ना, प्रेयरी। तो प्रेयरी जो है कहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी बोलते हैं। अगला चलते हैं कि विश्व में सबसे अधिक मक्का, यानी दोस्तों मक्का के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, यानी विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस देश में होता है। तो याद कीजिए अभी सबसे विश्व का यानी मक्का के उत्पादन में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस देश में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए अगला, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा। तो देखो चीनी का कटोरा मतलब सबसे अधिक, तो भारत को पहले याद कीजिए कि भारत में चीनी का कटोरा किसको बोलते, उत्तर प्रदेश को। चीनी का कटोरा भारत में उत्तर प्रदेश को क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। दोस्तों गन्ना ईख नहीं सीखते हैं, तो ईख का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ना, तो ईख का उत्पादन के कारण इसको क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा। अब विश्व में किसको बोलते हैं, क्यूबा को। किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। विश्व में किसको बोलते हैं, क्यूबा। ठीक है, यानी विश्व में चीनी का उत्पादन कहाँ, क्यूबा। यानी क्यूबा को किस नाम से, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। चलिए अगला बताइए कि विश्व में सबसे अधिक चांदी का, यानी चांदी का उत्खनन दोस्तों सबसे अधिक मैक्सिको में होता है। कहाँ, मैक्सिको में। यानी मैक्सिको किस चीज के उत्पादन में प्रथम है, चांदी का। ठीक है दोस्तों, चांदी के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, मैक्सिको। ठीक है, तो याद रखिए मैक्सिको। ठीक है, अब मैक्सिको जो है किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है। कौन सी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि मैक्सिको जो है किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। किस चीज के उत्पादन में प्रथम है, मैक्सिको चांदी के उत्पादन में प्रथम है। अब देखिए कहवा के लिए भी प्रसिद्ध है, तो भारत में कहवा कर्नाटक, अब विश्व में कहवा मैक्सिको में होता है। अगला देखिए कि विश्व का कौन सा, विश्व का सर्वाधिक बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, यानी विश्व में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था। एक बात बताइए, भारत का ना दोस्तों, भारत का नेशनल पार्क यानी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, इसका ना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक से मैं आपको बता देता हूं कि विश्व में सबसे बड़ा कौन सा नेशनल पार्क कौन सा है, वुड बेफेलो नेशनल पार्क। वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कनाडा में। कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। चलिए अब देखिए कनाडा का वुड बेफेलो नेशनल पार्क, देखिए यहाँ कनाडा वुड बेफेलो नेशनल पार्क, यानी विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वुड बेफेलो नेशनल पार्क स्थित कहाँ है, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में स्थित है। अब देखिए कनाडा में ना, कनाडा की एक खास बात और बताते हैं आपको हम, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कनाडा, अब देखिए कनाडा में ना सबसे अधिक कागज का उत्पादन कहाँ होता है, कनाडा में। कागज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, कनाडा में होता है दोस्तों, कागज का। एक बात और बताएं, यूरेनियम का भी सबसे अधिक उत्पादन ना कनाडा में होता है। याद रखिए यूरेनियम का उत्पादन, किस चीज का उत्पादन, यूरेनियम का। यदि विश्व में पूछे ना
तो कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान का होता है, कजाकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान का विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में, और दूसरा कनाडा में, और सबसे अधिक भंडार पूछे ना दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में होता है। किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक भंडार है बताइए? यूरेनियम का, यानी यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे अधिक किस देश में उत्पादन होता है? कजाकिस्तान में। और दूसरा पूछे ना दोस्तों तो कनाडा में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, विश्व का सबसे ताजे पानी की झील। दोस्तों बात कीजिए भारत में, देखिए कोई चीज है ना, सबसे पहले भारत को याद कीजिए। भारत मैंने बताया था सबसे पहले कि भारत को जान गए ना तो 50% कोई भी एग्जाम के लिए प्रश्न ना क्लियर हो जाएगा, बाद में विश्व को जानिएगा, ठीक है। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील। कौन सी? बुल्लर झील। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में? नहीं, तो आप विकल्प में बताइएगा, सॉरी आप कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो भारत का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील। और आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कहाँ किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो विश्व में मीठे पानी की झील यानी ताजे पानी की झील कौन सी? लेक सुपीरियर है। कौन सी? सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है, याद रखिए। लेक कौन सा? सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है। कहाँ किस देश में, यानी कौन सा महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है दोस्तों। कौन सा? लेक सुपीरियर। विश्व का सबसे मीठे पानी की झील, यानी सबसे किस चीज का सबसे किस ताजे पानी की झील है, यानी विश्व में सबसे ताजे पानी की झील कौन सी? लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर, यानी पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा है? लेब्राडोर। कौन सी? यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा है? लेब्राडोर, ठीक है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी? ठंडी जलधारा। देखिए फिर से याद कीजिए कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा है? लेब्राडोर जलधारा है। कौन सी? लेब्राडोर। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी? ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम में दोस्तों गर्म जलधारा, याद रखिए गल्फ स्ट्रीम में ये भी पूर्वी तट पर ही पाई जाती है। और कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और जब दोस्तों गर्म और ठंडा जब जलधारा मिलती है ना तो वहीं पर बनता है कौन सा? मछली का, सबसे अधिक मछली मरती है और वहां से लोग मछली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत के यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट वाली उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा है? लेब्राडोर। कैसी है? ठंडी जलधारा है। और दूसरी कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। और कैसी जलधारा है? गर्म है। अगला देखिए, कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? कैलिफोर्निया शहर। बताइए, कैलिफोर्निया कहने से पता चलता है कि विश्व में सबसे अधिक फिल्म, यानी फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में कौन सा शहर? कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध है? फिल्म उद्योग के लिए। लिख लीजिएगा, नहीं बस याद रखिएगा, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? लॉस एंजल्स। कौन शहर में? कैलिफोर्निया में। यानी कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो फिल्म उद्योग के लिए। तो हॉलीवुड फिल्म ना वहीं बनता है, कहाँ? लॉस एंजल्स में बनता है। भारत में तो बॉलीवुड बनता है ना, टॉलीवुड कहाँ बनता है? भोजपुरी। चलिए, तो याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध है? फिल्म उद्योग के लिए। अगला दोस्तों बताइए, सैन फ्रांसिस्को किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए सैन फ्रांसिस्को, आप देखिए मैं बात बता दूं कि भारत का बेंगलुरु शहर, यानी बेंगलोर जो शहर है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली, यानी सिलिकॉन की घाटी, ठीक है। सिलिकॉन, मौन घाटी नहीं, मौन घाटी तो केरल हो जाएगा। सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी, ठीक है। तो भारत का सिलिकॉन घाटी किसको बोलता है? बेंगलुरु को। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर का निर्माण कहाँ होता है? भारत में, बेंगलुरु में ना। उसी तरह विश्व में सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं? अब मैं सैन फ्रांसिस्को, क्यों सिलिकॉन घाटी इसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को किस लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन वैली, या लिख लीजिएगा सिलिकॉन वैली के लिए। देखिए इसको लिखना नहीं है, बस आप हमारे साथ बस याद कीजिए ना कि आपको याद हो जाए, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, तो भारत का बेंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर सबसे अधिक माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर का निर्माण होता है। उसी तरह विश्व में यानी उत्तरी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को किस लिए प्रसिद्ध है?
सिलिकॉन वैली के लिए, यानी सिलिकॉन वैली के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो बताइए विश्व में सिलिकॉन घाटी के नाम से यानी सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, बताइए विश्व का सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? कहाँ? गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर स्थित कहाँ? उत्तर प्रदेश में ना। तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म है? लेकिन रेलवे जंक्शन बताइए, तो याद कीजिए दोस्तों, कहाँ? शिकागो। कहाँ स्थित है? शिकागो। शिकागो कैसे याद रखिएगा? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना दोस्तों, इसी शिकागो में हुआ था। कब? 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। अब भारत से दोस्तों भाग लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन सा भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा दोस्तों, कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद। ये पेन नहीं चल रहा, हाँ चलिए, विवेकानंद। विवेकानंद। ठीक है, अब देखिए तो शिकागो, तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? शिकागो। और शिकागो में ही विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना दोस्तों। तो कब? 1893 में। किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों वहीं पर जीरो, सबको क्या बोले? जीरो, यानी सबको ना जीरो बताया क्या कि हमारी पूरी वर्ल्ड जो है ना जीरो आवर ने पूरा जीरो बता दिए। इसी पर पूरा डिस्कशन कर दिए और पूरा बता दिए। दोस्तों जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट। जीरो का दोस्तों खोज ने किसने किया था? आर्यभट्ट। कहाँ का रहने वाला दोस्तों? बिहार। याद रखिएगा ना, अपना बिहार। कहाँ? पाटलिपुत्र। जैसे उतरिएगा ना दोस्तों, कहाँ? तो खगोल रोड जो है ना, खगोल के क्षेत्र में कौन अग्रणी था? आर्यभट्ट। तो जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट किया था। चलिए तो आप याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा? शिकागो। कौन सा? शिकागो, जहां विश्व का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ था। कब? 1893 में, जिसमें भाग लिया था कौन? स्वामी विवेकानंद ने। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। और जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। कहाँ का निवासी था? तो वहीं पाटलिपुत्र खगोल रोड में। ठीक है, अगला देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? मैक्सिको सिटी। दोस्तों याद रखिए, मैक्सिको सिटी। कौन सा? मैक्सिको सिटी। किस चीज के लिए? मैक्सिको सिटी को पहले याद रखें, मैक्सिको सिटी। ठीक है, तो मैक्सिको सिटी ना दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कौन सा? जनसंख्या में। कौन सा? जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका ना दोस्तों सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? मैक्सिको सिटी। यानी उत्तरी अमेरिका के ना दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर है कौन? मैक्सिको सिटी। और सबसे अधिक चांदी का उत्पादन ना दोस्तों मैक्सिको सिटी में ही होता है। चलिए अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट शहर। संयुक्त राज्य अमेरिका डेट्रॉयट शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों डेट्रॉयट शहर है ना कार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? CAR, कार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डेट्रॉयट शहर किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? कार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। दोस्तों आज का ना इतना ही था, और आज की क्लास में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। आप एक बार इसको देखिएगा ना तो समझिए कि एक प्रश्न तो एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, साथ में ये समझ में आ जाएगा कि भैया अमेरिका का खोज, भाई साहब ऐसे ना कि भाई साहब अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज ना किसने किया? सबसे पहले भारत के खोज करने निकला था कौन? कोलंबस। लेकिन खोज किसने कर दिया? अमेरिका। और अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिकी वासुपुची के नाम पर पड़ा था, और खोज किया था 1492 ईस्वी में। दोस्तों आप ना इस वीडियो को ना कम से कम, जो यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है या मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। यदि दोस्तों आपका वीडियो ना पसंद आए, यदि मेरी पढ़ाई पसंद आए ना दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अगली क्लास में इसी जोश और उत्साह के साथ मिलते हैं। आप हंसते मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। और आप अपना जो है ना दोस्तों एकदम रिपीट अभ्यास करते रहिएगा, और जो समझ में ना आए ना मैं आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।